दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी सस्पेंस मूवी से रूबरू कराना चाहते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन की, जिसकी जबरदस्त स्टोरी, ब्रिलियंट एक्टिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रीन प्ले ने ऑडियंस के साथ साथ कई बड़े मूवी क्रिएटर्स के भी दिल जीत लिए। इस मूवी में हमें दिखता है एक सुपर सक्सेसफुल बैंकर को उसकी वाइफ और उसके लवर के मर्डर के झूठे केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाकर एक ऐसी जेल में भेज दिया जाता है जहां से कभी कोई वापस नहीं आ पाता। और फिर आगे उसके साथ जेल में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। द शॉशैंक रिडेम्पशन, इस फिल्म को IMDb जैसी वेबसाइट पर कुल 25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर 9.3 रेटिंग दी है और इसे आज तक की हाईएस्ट रेटेड मूवी माना जाता है। द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी में लीड रोल टिम रॉबिन्स और सपोर्टिंग रोल मॉर्गन फ्रीमैन, बॉब गंटन और क्लैंसी ब्राउन जैसे और भी कई टैलेंटेड एक्टर्स ने निभाया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर फ्रेंच अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर फ्रैंक डैराबॉन्ट ने, जो कि द ग्रीन माइल और द मिस्ट जैसी अवार्ड विनिंग मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं। हम द शॉशैंक रिडेम्पशन इस मूवी को अपनी तरफ से 9.5 रेटिंग देते हुए अपने दर्शकों को एक बार देखने के लिए जरूर रेकमेंड करेंगे, जो कि YouTube, Netflix और Amazon प्राइम इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसको अपनी वाइफ और उसके लवर के मर्डर के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा दी जा रही होती है। इस शख्स का नाम एंडी डफरिन होता है और वो एक काफी सक्सेसफुल बैंकर होता है। जिस जेल में एंडी को भेजा जाता है उसकी खासियत ये होती है कि वहां एक बार जो भी जाता है वो कभी वहां से वापस नहीं आता, चाहे उसकी सजा खत्म ही क्यों ना हो जाए। जेल के नियम इतने सख्त होते हैं कि अगर कोई भी कैदी अपनी आवाज भी ऊंची करे तो उसे अधमरा होने तक मारा जाता है और कई बार तो यहाँ पर कैदियों की जान तक चली जाती है। जेल में एंडी की दोस्ती रेड नाम के एक कैदी से होती है जो काफी साल से उस जेल में सजा काट रहा होता है। रेड जेल में काफी पॉपुलर होता है और उसकी जेल स्टाफ से काफी ऊपर तक सेटिंग होती है, जिससे वो जो भी कुछ सामान चाहिए उसे वो आसानी से बाहर से अंदर स्मगल कर सकता था। एंडी रेड से खुद के लिए एक हथौड़ी का इंतजाम करने के लिए बोलता है, जिसके बदले वो रेड को काफी पैसे भी देने का वादा करता है। साथ ही एंडी उसकी फेवरेट एक्ट्रेस की फोटो भी मंगवाने की रिक्वेस्ट करता है जिसको वो अपने सेल की दीवार पर चिपका सके। इसी बीच जेल में 3 और कैदी होते हैं जो एंडी पर गलत नजर रखते हैं और वो तीनों मिलकर एंडी को काफी बार फिजिकली टॉर्चर भी करते हैं, लेकिन एंडी कभी किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहता और चुपचाप उनका टॉर्चर सहता रहता है। मगर ये बात रेड को पता होती है। फिर एक दिन वार्डन को जेल की छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों की जरूरत पड़ती है और वो कैदियों को सिलेक्ट करने का काम रेड को दे देता है। कई लोग रेड को इस काम के लिए अपना नाम देते हैं, लेकिन रेड एंडी को उन लोगों के टॉर्चर से बचाने के लिए उसको अपने साथ इस काम के लिए सिलेक्ट करता है। फिर एक दिन जब सभी कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं तो पीछे खड़े ऑफिसर्स आपस में बात करते हुए दिखते हैं और उनका जो सीनियर ऑफिसर, जिसका नाम हेडली होता है, वो कहता है कि उसके भाई ने मरते वक्त उसके नाम $35,000 जमा किए हैं, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं क्योंकि सब कुछ टैक्स में कट जाता है और वो टैक्स सिस्टम को लेकर काफी नाराज लग रहा था। एंडी काम करते हुए उनकी ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। फिर वो अचानक से हेडली के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी बीवी पे भरोसा करते हो। इतना सुनते ही हेडली को बहुत गुस्सा आता है और वो एंडी का कॉलर पकड़कर उसे गालियां देते हुए छत से नीचे फेंकने जाता है। लेकिन तभी एंडी उसे उन सारे पैसों को अपनी वाइफ को गिफ्ट देने की सलाह देता है, जिससे गवर्नमेंट उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा पाएगी। और फिर एंडी उस काम में लगने वाला सारा पेपर वर्क भी करा देता है, जिसके बदले हेडली खुश होकर उसको और उसके दोस्तों को काम के आखिरी दिन एक छोटी सी ट्रीट ऑफर करता है। फिर अगली रात वही 3 कैदी मिलकर एंडी को वापस से फिजिकली हैरेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दिन पहली बार एंडी उन लोगों को वापस से कड़ा जवाब देता है। इस बात पर वो तीनों मिलकर एंडी को बहुत मारते हैं और फिर एंडी को काफी चोट आती है और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उन 3 कैदियों को हफ्ते भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और फिर जब वो 1 हफ्ते बाद वहां से बाहर आते हैं तो कैप्टन हेडली उनको पीट पीट कर हैंडीकैप बना देता है। हेडली को पता होता है कि एंडी एक इंटेलिजेंट बैंकर था और अब जेल में रहते हुए वो काफी सारी चीजों के लिए एंडी का यूज कर सकता है। और ये बात जब हेडली जेल वार्डन को बताता है तो वो भी एंडी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उसे मिलने के बाद वार्डन को पता चलता है कि एंडी काफी होशियार है और फिर वो उसके अपने ऑफिस बुलाता है और जेल के लाइब्रेरियन की जॉब ऑफर देता है।
लाइब्रेरी में पहले से ब्रुक नाम का एक बूढ़ा कैदी काम कर रहा होता है जो पिछले 50 साल से उस लाइब्रेरी को संभाल रहा होता है। और कुछ ही दिन में ब्रुक की सजा खत्म होने वाली होती है और उसको जेल से रिहा कर दिया जाने वाला होता है, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहता था। ब्रुक ने अपनी जिंदगी का काफी ज्यादा समय उस जेल के भीतर ही बिताया होता है और इसलिए वो जेल में कुछ और समय रहने के लिए वो दिन में एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है, मगर रेड और एंडी वहां पहुंच जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। फिर एक दिन ब्रुक को जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया में उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अंत में सुसाइड कर लेता है। मूवी का ये पार्ट काफी ज्यादा इमोशनल कर देने वाला होता है और पहली बार हमें जिंदगी का एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। दूसरी तरफ इधर जेल वार्डन एक नया स्कैम ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है जिसका नाम इन आउट रखा होता है, जिसमें कैदियों को इलीगल तरीके से जेल से बाहर ले जाकर बहुत सस्ते दाम पर मजदूरी करवाई जाती थी। और इसका फायदा उठाकर वार्डन बाहर से काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उठाता है और बहुत सारे पैसे कमाता है, लेकिन ये सारा पैसा ब्लैक मनी होता है और उसको व्हाइट में चेंज करने के काम में वो एंडी से मदद लेता है। ये सब काफी साल चलता है और एक दिन जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी एक यंग लड़का होता है जो हाई स्कूल में पढ़ता था और एक बार चोरी के इल्जाम में जेल जा चुका था। जेल में आने के बाद उसकी और एंडी की दोस्ती हो जाती है और एंडी उसे जेल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करने लगता है। फिर एक दिन टॉमी, रेड और एंडी साथ में बैठे होते हैं। तब टॉमी बताता है कि 4 साल पहले वो एक जेल में था जिसमें उसे एक कैदी मिला था। उसने टॉमी को बताया था कि एक बार वो एक घर में चोरी करने गया था, तभी वहां पर उसने एक कपल का गोली मारकर खून कर दिया था और बाद में उसे पता चला था कि वो किसी बैंकर की बीवी थी और उन दोनों के मर्डर के जुर्म में उस बैंकर को जेल हो गई। ये सब सुनकर एंडी और रेड बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं और फिर एंडी को एक बार फिर से अपनी बेगुनाही साबित करने का एक और मौका नजर आता है। वो तुरंत वार्डन को इस बारे में सब कुछ बता देता है और उसकी केस फिर से रीओपन करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वार्डन उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि अगर एंडी को जेल से रिहा कर दिया तो फिर उसकी ब्लैक मनी की कमाई भी बंद हो जाएगी और उसे ये भी डर था कि एंडी बाहर निकलकर उसकी काली कमाई के बारे में सबको बता देगा। एंडी वार्डन को उसके सीक्रेट्स किसी को ना बताने का भरोसा दिलाता है, लेकिन वार्डन एंडी को गुस्से में आकर उसे काल कोठरी में डाल देता है और फिर धोखे से टॉमी को मरवा देता है ताकि वो कोर्ट में जाकर एंडी के लिए बयान ना दे पाए। फिर एंडी वार्डन का काम करने से मना कर देता है, लेकिन वार्डन उसे टॉर्चर करते हुए जबरदस्ती अपना सारा इलीगल काम उससे करवाता रहता है। अब 20 साल बीत जाते हैं और बेगुनाह होते हुए भी जेल में रहकर एंडी की हालत बदतर हो जाती है। और फिर एक दिन एंडी और रेड बाहर फील्ड में बैठे होते हैं, तभी एंडी रेड से काफी सैड होकर एक खूबसूरत जगह का जिक्र करता है और कहता है कि अगर उसको कभी जेल से बाहर जिंदा निकलने का मौका मिले तो वो वहां जरूर जाए। रेड एंडी की बातें ध्यान से सुन रहा होता है और उसको दिखता है कि एंडी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है और जीने की उम्मीद भी छोड़ चुका होता है। अगले दिन जब सब जेल में लंच कर रहे होते हैं तब एंडी का एक दोस्त बताता है कि आज सुबह एंडी ने उसे एक रस्सी मांगी थी। ये बात सुनकर रेड को लगता है कि कहीं एंडी सुसाइड करने की तो नहीं सोच रहा और ऐसे में उसको एंडी की काफी चिंता होने लगती है। उस दिन एंडी हर दिन की तरह आराम से वार्डन का काम करता है और फिर रात में अपने सेल में सोने के लिए चला जाता है। दूसरे दिन सुबह सारे कैदी अपने सेल से बाहर निकलते हैं, लेकिन एंडी नहीं निकलता। ये देखकर रेड काफी परेशान हो जाता है। जेल इंचार्ज चिल्लाकर एंडी को आवाज देता है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आता। और जब वो गुस्से में एंडी के सेल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एंडी अपने सेल में है ही नहीं। तभी जेल का सायरन बजने लगता है और फिल्म में काफी इंटरेस्टिंग सीन आता है जब सबको पता चलता है कि एंडी जेल से भाग चुका है। जब रेड से इस बारे में पूछा जाता है तो रेड को भी कुछ पता नहीं होता कि एंडी आखिर गया कहाँ। वार्डन एंडी के भागने की वजह से काफी गुस्सा हो जाता है और वो गार्ड्स के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो फ्रस्ट्रेशन में आकर एंडी के जमा किए पत्थरों को इधर उधर फेंकने लगता है और फिर एक पत्थर दीवार पर टंगी एक्ट्रेस की फोटो पर भी मारता है, लेकिन पत्थर दीवार पर टकराकर वापस नहीं आता। ये देखकर वहां खड़े लोग शॉक्ड रह जाते हैं और जब वार्डन दीवार से उस एक्ट्रेस की फोटो को हटाता है तो वहां पर उसके पीछे एक बड़ी सी सुरंग दिखाई पड़ती है जो कि एंडी ने उस छोटी सी हथौड़ी से पिछले 20 सालों में बनाई थी और जिसके बारे में उसके दोस्तों को भी खबर नहीं थी। इसके बाद मूवी में एंडी किस तरह रात को सबके सोने के बाद जेल से भागता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो 500 मीटर लंबे नाले से रेंगते हुए उस जेल से भाग जाता है और भागते समय एंडी वार्डन के कपड़े, जूते और उसके जरूरी बैंक डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले जाता है। वार्डन ने अपना सारा ब्लैक मनी एक डुप्लीकेट नाम से एक बैंक अकाउंट में रखा होता है और एंडी को उसके सभी बैंक अकाउंट की जानकारी होती है। ऐसे में वो जेल से बाहर निकलने के बाद वार्डन के बैंक अकाउंट को खाली कर देता है
और उसके करोड़ों रुपयों का ब्लैक मनी लेकर एक नए नाम के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और जाते जाते वो उसके इलीगल ऑपरेशंस वाली फाइल को एक प्रेस एजेंसी को भिजवा देता है। और इधर जब वार्डन को न्यूज़पेपर से इस बारे में पता चलता है तो वो लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स खोजने लगता है। डॉक्यूमेंट्स की जगह उसे एंडी की बाइबल मिलती है और जब वो उससे खोलता है तो उसके बीच में हथौड़ी की शेप की जगह बनी होती है जिसमें एंडी अपनी हथौड़ी रखता था। और फिर अगले ही दिन वार्डन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वहां पहुंच जाती है और फिर बदनामी के डर से घबरा कर वो खुद को गोली मार लेता है। इसके कुछ दिन बाद रेड को भी रिहा कर दिया जाता है और जेल से बाहर आने के बाद रेड एक स्टोर पर काम करने लगता है और एक सिंपल लाइफ जीने लगता है। जेल में होते हुए रेड को काफी रिस्पेक्ट मिलती थी पर बाहर की दुनिया में वो बहुत अकेला पड़ जाता है। और एक दिन उसे एंडी की वो बात याद आती है जिसमें उसने उसे एक खास जगह जाने को कहा था। रेड तुरंत उस जगह जाने की सोचता है और जब वो वहां पहुंचता है तो उसे वहां एक एनवलप मिलता है जिसमें कुछ पैसे और एंडी की लिखी एक चिट्ठी होती है। वो पढ़कर रेड अपने दोस्त को ढूंढते हुए उस जगह पहुंचता है और अपने दोस्त एंडी को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों आगे की जिंदगी साथ काम करते हुए बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी कई इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए मूवीज वर्थ वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।